कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आषाढ़ी कार्तिकी वारी महामंडल जबलपूर द्वारा हे ओळख संतांची ह्या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत ही व्याख्यानमाला ठेवली गेली आहे। या व्याख्यानमाळेत अनेक संतांची माहिती अनेक विद्वद्गण देत आहेत। त्याच क्रमामध्ये श्री संतोष गोडबोले व श्री श्रीकांत बापट यांच्या सौजन्याने सहकार्याने मला पण हे सौभाग्य प्राप्त झालं आहे। त्या दोघांप्रती व त्यांच्या सहयोगींप्रती मी आभार व्यक्त करतो। व आजचा जो विषय आहे, काशीत मराठी संतांचे काय योगदान आहेत, या विषयावर आपले विचार आपण सर्वांच्या समोर ठेवतो हिंदी भाषेत। जैसा कि आप सभी सुधीजन जानते हैं कि यह काशी प्राचीन काल से विद्वानों की नगरी रही है। काशी साक्षात शिव रूपा है। पुराणों में यह वर्णन आता है कि काशी भगवान शिव का एक महान लिंग है, विशाल लिंग है, और भगवान शिव के त्रिशूल पर काशी विराजमान है, इसीलिए इसे त्रिकंटक विराजिता भी कहते हैं। संपूर्ण भारत के प्राचीनतम नगरियों में सर्वाधिक प्राचीनतम नगरी यह काशी है। काशी में संपूर्ण भारत के जो बड़े बड़े तीर्थ हैं, वे सारे तीर्थ संपूर्ण काशी में हैं। जैसे संपूर्ण भारत में सप्तपुरियां हैं, संपूर्ण भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 4 धाम हैं, ऐसे जो बड़े बड़े तीर्थ हैं, उन सभी का प्रतिरूप काशी में हमको मिलता है। जो अन्य तीर्थों में, काशी के बाहर के जो बड़े बड़े तीर्थ हैं, उनकी यात्रा नहीं कर सकते हैं, वे काशी में उन तीर्थों को आदि करते हैं तो भी वही पुण्य प्राप्त करते हैं, ऐसी मान्यता है। काशी का वर्णन वैदिक काल में वेदों में भी आता है, पुराणों में भी काशी का वर्णन है, महाभारत काल में भी काशी का नाम आता है। राजा दिवोदास का राज्य काशी में हुआ था, ऐसा काशी खंड में वर्णन आता है। और उस समय काशी में समस्त देवी देवताओं का वास था। राजा दिवोदास के कहने पर सारे देवता काशी से तो बाहर चले गए, लेकिन भगवान शिव सूक्ष्म रूप से गए, स्थूल रूप से गए, सूक्ष्म रूप से यहीं रह गए। इसलिए शिव जी का एक नाम अविमुक्त और काशी का भी एक नाम अविमुक्त है, क्योंकि काशी को भगवान शिव ने कभी त्यागा नहीं और काशी ने शिव को नहीं त्यागा, इसलिए ये दोनों ही अविमुक्त कहलाए। काशी में प्राचीन काल से, जैसा अभी बताया, समस्त देवी देवताओं का वास रहा है। कोई भी ऐसा देवता नहीं, कोई भी ऐसा देवता का मंदिर नहीं जो काशी में न हो। बड़े बड़े देवताओं के अतिरिक्त अनेक गंधर्व, नाग, विद्याधर, किन्नर, यक्ष, यहाँ तक कि बड़े बड़े राक्षस भी काशी में आ चुके हैं। ऋषियों की यदि बात करें तो सप्त ऋषि जो हैं, उनके अतिरिक्त नारद आदि ऋषियों का भी काशी में आगमन हुआ है, एवं अपने अपने नामों से इन ऋषियों ने काशी में शिवलिंग स्थापित किए हैं। जैगीशव्य ऋषि ने जैगीशव्येश्वर नाम से शिवलिंग स्थापित किया है, जो ईश्वर गंगी में, काशी में ईश्वर गंगी नाम का इलाका है, वहाँ है। जैगीशव्य गुफा भी वहाँ पर है। मार्कंडेय ऋषि ने गंगा गोमती संगम पर मार्कंडेयेश्वर नाम से शिवलिंग की स्थापना की है, वहाँ मार्कंडेय ऋषि का आश्रम था। अगस्त्य ऋषि ने दशाश्वमेध घाट के पास अगस्त कुंडा क्षेत्र है, वहाँ अगस्त स्थापना की है। अगस्त्य ऋषि का वहाँ निवास था, आश्रम था। बाद में अगस्त्य को काशी छोड़कर जाना पड़ा। विंध्याचल को झुकाते हुए अगस्त्य दक्षिण भारत की ओर चले गए। इसके अतिरिक्त गौतम, अग्निबिंदु, वशिष्ठ, विश्वामित्र, विश्वकर्मा
जो कि देव, इन सभी का काशी के साथ संबंध रहा है। इन सभी ने काशी में शिवलिंगों की स्थापना की है। उस दिया तीर्थंकर जैन धर्म के पार्श्वनाथ की जन्मभूमि काशी रही। जैन धर्म का भी काशी में बहुत बड़ा योगदान है। अपने सनातन धर्म का जिस प्रकार काशी में योगदान है और सनातन धर्म की जो अनेक परंपराएं, जैसे शंकराचार्य के प्रमुख 4 पीठ या अन्य संप्रदाय जो जंगमवाड़ी आदि संप्रदाय हैं, उन सभी संप्रदायों के आश्रम काशी में हैं। आदि शंकराचार्य का भी काशी में निवास हुआ कुछ समय के लिए, वो भी काशी में रहे सन 656 ईस्वी में। ऐसे अनेक बड़े बड़े संत संपूर्ण भारत के हो गए हैं जिन्होंने काशी में आना अपना सौभाग्य समझा और वे काशी में जरूर पधारे, क्योंकि यह काशी प्राचीन काल से विद्वानों की नगरी रही है, धर्म और ज्ञान को देने वाली है, मुक्ति देने वाली है। इसलिए संत इस काशी में जरूर आए। संतों के लिए कहा जाता है कि संत जहाँ भी जाते हैं वह स्थान तीर्थ रूप हो जाता है। संतों की कृपा से कीकट देश भी तीर्थ रूप हो जाते हैं। ऐसे संतों के चरण इस काशी में समय समय पर पधारे। महाराष्ट्रीय संतों की यदि हम बात करें तो महाराष्ट्रीय संतों में सर्वप्रथम नाम संत ज्ञानेश्वर का है। संत ज्ञानेश्वर माउली 1292 ईस्वी में काशी में आए और यहाँ पर मणिकर्णिका घाट में ऐसा कहते हैं बहुत बड़ा यज्ञ हुआ, जिस यज्ञ में यह प्रश्न उठा कि किसकी अग्र पूजा हो, सर्वप्रथम किसकी पूजा हो। एक हाथी के सूंड में माला दी गई और ये कहा गया कि वह हाथी जिसके गले में माला डालेगा उसी की अग्र पूजा होनी चाहिए। उस समय संत ज्ञानेश्वर के गले में हाथी ने माला डाली और संत ज्ञानेश्वर की अग्र पूजा हुई। संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी ग्रंथ, जो कि गीता के ऊपर मराठी भाष्य है, वह लिखा। उस ग्रंथ को भी यहाँ के विद्वानों ने जब पढ़ा तो यद्यपि विद्वान पहले तो तैयार नहीं थे, संस्कृत के कट्टरपंथी विद्वान थे, वे कहते थे कि संस्कृत का ग्रंथ है गीता, उसकी मराठी व्याख्या उचित नहीं। किंतु जब बाद में उन्होंने देखा कि यह मराठी व्याख्या सर्वजनोपयोगी है, जो संस्कृत नहीं समझ सकते उनको भी सामान्य भाषा में तत्वज्ञान का बोध होगा, इसलिए उस ग्रंथ को मान्यता दी। संत ज्ञानेश्वर जब काशी में आए उसके बाद से काशी में महाराष्ट्रीय जनों का आगमन प्रारंभ हो गया। महाराष्ट्र से उत्तर भारत और मध्य भारत में महाराष्ट्रीय लोग आने लगे। किंतु आगे सन 1396 ईस्वी में कोंकण में दुर्गा देवी मंदिर के पास एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा लंबे समय के लिए, जिसके कारण वहाँ से महाराष्ट्रीय जनों का काशी में आगमन प्रारंभ हो गया और तब से काशी में महाराष्ट्रीय आने लगे। पेशवा काल में वह और अधिक बढ़ गया। उसके पश्चात यदि आगे के संतों की हम बात करें तो सन 1571 ईस्वी में एकनाथ जी महाराज भी काशी में पधारे। एकनाथ जी महाराज पैठन के बहुत बड़े संत थे और उन्होंने बहुत चमत्कार वहाँ दिखलाए। उनके चमत्कारों को यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं है, प्रसिद्ध चमत्कार हैं, किंतु काशी के साथ उनका जो संबंध रहा है वो यहाँ बताना विशेष उचित होगा। संत ज्ञानेश्वर ने भी मराठी भाषा में भागवत का जो 11वां स्कंद है, जिसमें गूढ़ तत्वज्ञान उद्धव को भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, उस तत्वज्ञान को मराठी भाषा में जब लिखा तब अपने एक शिष्य को 5 अध्याय लिख करके उन्होंने काशी में भेजा। काशी के विद्वानों ने कहा कि ये संस्कृत का ग्रंथ है, इसको मराठी में लिखना उचित नहीं है। संत एकनाथ को पता चला। संत एकनाथ का जो पुत्र था हरि पंडित, वह भी कट्टरपंथी विद्वान था। उसका भी संत एकनाथ जी के साथ हमेशा से विरोध रहता था कि आप संस्कृत ग्रंथों की व्याख्या मराठी में न किया करिए।
उपदेश भी आप सामान्य लोगों को जो देते हैं वो मराठी में उपदेश न दिया करिए, संस्कृत की व्याख्या संस्कृत में ही करिए, ऐसा वो कहते रहते थे हरि पंडित। और स्वयं भी संस्कृत में पुराण प्रवचन देते थे। लेकिन हरि पंडित के प्रवचन में जनता को रस नहीं आता था। एकनाथ जी के प्रवचन में रस इसलिए आता था क्योंकि वो मराठी भाषा में एकनाथ जी का प्रवचन होता था। संत एकनाथ जी ने जब अपने शिष्य के द्वारा भेजे गए 5 अध्याय जब वापस पाए और उनको ये पता चला कि काशी के पंडित इसको नहीं मान रहे हैं, तो संत एकनाथ जी स्वयं काशी आए और सन 1571 से 1573 तक 2 वर्ष काशी में रहकर संत एकनाथ जी ने अपनी एकनाथी भागवत पूरी काशी में लिखी। उनके साथ हरि पंडित भी काशी में आए और यह संपूर्ण एकनाथी भागवत संत एकनाथ जी ने विद्वानों को सुनाई। विद्वानों ने कहा हम साक्षात इसको नहीं सुनेंगे, तो बीच में पर्दा रखा गया और पर्दा रख करके संत एकनाथ जी पर्दे के उस तरफ बैठे और यह संपूर्ण भागवत जब सुनी तो विद्वान लोग दंग रह गए, चकित हो गए और कहा कि ऐसा अद्भुत व्याख्यान संस्कृत के इस गुण भागवत का, जिसमें कि तत्व ज्ञान भरा है 11वें स्कंध में, उसकी इतनी अद्भुत व्याख्या निश्चित ही लोगों के लिए अत्यंत उपकारक होगी। इसलिए विद्वानों ने संत एकनाथ जी का ग्रंथ न केवल स्वीकृत किया बल्कि संत एकनाथ जी को पालकी में बैठाकर उनकी शोभा यात्रा भी निकाली, ऐसा भी वर्णन आता है। उसके बाद से हरि पंडित भी संत एकनाथ जी के भक्त हो गए। पिताजी के साथ जो उनका वैमनस्य था वो समाप्त हो गया और एकनाथ जी के मार्ग पर हरि पंडित भी चलने लगे। यह जो एकनाथी भागवत संत एकनाथ जी ने लिखा, ये एकनाथी भागवत कहाँ लिखा, इस विषय में 2 मत है विद्वानों के। कुछ विद्वानों का कहना है कि काशी में आत्मा वीरेश्वर का मंदिर है, संकटा जी का प्रसिद्ध मंदिर है उसके पास, वहाँ पंचमुद्रा महापीठ स्थान है, वहाँ पर संत एकनाथ जी ने एकनाथी भागवत लिखी। दूसरे विद्वान ऐसा कहते हैं कि पंचगंगा घाट पर तैलंग स्वामी का मंदिर है, वहाँ बैठ करके संत एकनाथ जी ने एकनाथी भागवत लिखी। क्योंकि अपने पास विद्वानों के मत के अलावा और कोई साक्ष्य नहीं है, उस समय का कोई व्यक्ति नहीं है जो कि आकर बतावे कि संत एकनाथ जी ने क्या किया था वस्तुतः। इसलिए जो विद्वान कहते हैं, जो प्राचीन इतिहासकार कहते हैं, उसको हमें मानना पड़ता है। लेकिन इतना अवश्य है कि संत एकनाथ जी ने वर्तमान इसी कारण कहा गया है शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णोश्च हृदयम शिव। ऐसी अपने यहाँ सनातन धर्म में शिव विष्णु में अभेद स्वीकार करने की मान्यता है। संत एकनाथ जी महाराज के द्वारा पंचगंगा घाट पर एक प्राचीन गूलर का वृक्ष है जिसको औदुंबर भी बोलते हैं, वहाँ पर गुरु दत्तात्रेय की एक प्रतिमा भी स्थापित की गई, ऐसा विद्वान लोग बताते हैं। विद्वानों में मतभेद है। कुछ कहते हैं कि यह एकनाथ जी के द्वारा स्थापित नहीं की गई, बल्कि यह गुरु दत्तात्रेय की प्रतिमा वासुदेवानंद सरस्वती अर्थात टेम्बे स्वामी उनके द्वारा स्थापित की गई है। जो भी सत्य हो, लेकिन वहाँ संत गुरु दत्तात्रेय जी की प्रतिमा अभी भी है, स्थापित है। उस प्राचीन गूलर वृक्ष के नीचे, जो वृक्ष तो वहाँ नहीं है, वृक्ष समाप्त हो गया है। अभी कुछ वर्षों पहले ही मेरे सामने ही वो वृक्ष समाप्त हुआ, लेकिन वहाँ पर गुरु दत्तात्रेय जी महाराज की प्रतिमा अभी भी स्थापित है। इसके पश्चात संत एकनाथ जी के बाद के संतों की यदि हम बात करें, क्योंकि काशी के साथ ऐसे सैकड़ों संत हैं जिनका संबंध रहा है। आगे कालक्रम के अनुसार मैं चल रहा हूँ। 1585 ईस्वी में नारायण भट्ट नाम के एक बहुत बड़े विद्वान संत, जो कि पैठन से काशी में आए, ये शास्त्रों के विद्वान थे, विशेषतः धर्मशास्त्र के विद्वान थे। नारायण भट्ट धर्मशास्त्र में इनके अनेक ग्रंथ भी हैं। किंतु नारायण भट्ट ने एक जो बहुत बड़ा कार्य अपने जीवन में किया, वो कार्य यह था कि काशी विश्वनाथ मंदिर की पुनः स्थापना। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि वाराणसी में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है,
उस पर अनेक बार आक्रमण हुए और अनेक बार उस मंदिर को तोड़ा गया, फिर उसे बनाया गया और फिर उसे शासकों के द्वारा, मुस्लिम शासक आदि जो हैं उनके द्वारा तोड़ा गया। उसी क्रम में सन 1274 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ दिया। बाद में पुनः उस मंदिर का किसी प्रकार निर्माण जब किया गया, पुनर्निर्माण, तो फिर 14वीं शताब्दी में विश्वनाथ मंदिर तोड़ा गया और उसके बाद से काशी में विश्वनाथ मंदिर नहीं था। 1585 ईस्वी में नारायण भट्ट जब पैठन से काशी में आए तो उनके मन में एक बहुत बड़ी यह चिंता थी, बहुत बड़ा दुख था कि काशी में काशी विश्वनाथ का मंदिर नहीं है। वो दुखी रहते थे। संयोग था कि उसी समय काशी में अकाल पड़ा। नारायण भट्ट की बहुत बड़ी ख्याति थी कि ये बहुत बड़े प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध साधक हैं, तपस्वी हैं। मुस्लिम शासन के यहाँ से कुछ लोग नारायण भट्ट के पास आए और कहा कि आप इतने बड़े तपस्वी हैं और यह इतना बड़ा दुष्काल अकाल पड़ा है, तो आप अपनी तपस्या से इस अकाल को दूर कर दीजिए। नारायण पंडित ने शर्त रखी कि एक शर्त पर मैं अपनी तपस्या करके अकाल को दूर करूंगा कि पुनः काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थापना हो। मुस्लिम शासकों ने यह नारायण भट्ट की शर्त स्वीकार की और फिर नारायण भट्ट ने कठिन तपस्या की गंगा में खड़े होकर के, और उनकी तपस्या के फलस्वरूप वर्षा हुई, बरसात हुई, सारे काशीवासी संतृप्त हुए। मुस्लिम शासक पुनः नारायण भट्ट के पास आए। नारायण भट्ट ने कहा कि आप लोगों को मेरी शर्त माननी होगी। उस समय दिल्ली में अकबर का शासन था, टोडरमल था। टोडरमल के सहयोग से अकबर तक ये समाचार गया और अकबर ने अनुमति प्रदान की, टोडरमल ने भी सहयोग किया और फिर काशी में नारायण भट्ट के द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण एवं काशी विश्वनाथ मंदिर की पुनः स्थापना हुई। यद्यपि ये दुर्भाग्य था कि कुछ वर्ष बाद औरंगजेब आया और उसने फिर से काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ दिया और बाद में वर्तमान में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वह अहिल्याबाई होलकर, जिनका आगे जिक्र आएगा, उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर की पुनः स्थापना एवं पुनर्निर्माण करवाया। तो नारायण भट्ट भी अत्यंत परोपकारी संत के रूप में हमारे सामने दिखाई देते हैं, जिन्होंने तपस्या से न केवल काशी को तृप्त किया, काशी को वर्षा करवा करके काशीवासियों को तृप्त किया, अपितु काशी विश्वनाथ मंदिर की उस मुगल शासन में भी स्थापना करवाई। उसके पश्चात यदि हम कालक्रम से चलें तो सन 1634 ईस्वी में समर्थ गुरु रामदास भी काशी में पधारे। समर्थ गुरु रामदास जो कि शिवाजी के गुरु थे और इन्हें हम लोग हनुमान जी का अवतार ऐसा कहते हैं कि ये मारुति के अवतार थे। समर्थ गुरु रामदास श्री राम के परम भक्त थे। इन्होंने काशी में आकर के, समर्थ रामदास जी ने श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी की स्थापना की। काशी में मंगला गौरी मंदिर है पंचगंगा घाट के पास। उसी मंदिर के पास में वर्तमान में उसका नाम मौनी राम मंदिर है। वहाँ पर राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्ति स्थापित है जो समर्थ गुरु रामदास ने अपने हाथों से स्थापित की। भूतल पर वह मूर्ति है, ग्राउंड फ्लोर पर वह मूर्ति है और उसके नीचे अर्थात तल में, तलखाने में समर्थ रामदास की भी प्रतिमा वहाँ स्थापित है। राम, लक्ष्मण, सीता जी के ठीक नीचे समर्थ रामदास की प्रतिमा है, जो कि काशी में मेरी जानकारी में ऐसी एक ही प्रतिमा है समर्थ रामदास की, जो श्री राम जी की मूर्ति के नीचे स्थापित है। इसके अतिरिक्त समर्थ रामदास जी ने काशी में अनेक स्थानों पर, लोग कहते हैं मुख्य रूप से 7 जगहों पर हनुमान जी की अर्थात मारुति की स्थापना की, जिसमें एक मारुति मंगला गौरी मंदिर में ही समर्थ रामदास जी के द्वारा स्थापित की। समर्थ रामदास जी की शोभा यात्रा और राम नवरात्र में राम जन्म का उत्सव एवं हनुमान जयंती का उत्सव बड़े धूमधाम से कुछ वर्ष पूर्व तक मनाया जाता था, अभी भी मनाया जाता है। लेकिन पहले समर्थ रामदास की शोभा यात्रा आदि भी निकाली जाती थी, लेकिन अब वह कुछ संक्षिप्त रूप में
उत्सव मनाया जा रहा है, किंतु अभी भी वह क्रम टूटा नहीं है। समर्थ रामदास जी के बाद आगे के संतों की बात करें, क्योंकि अपने पास बहुत से संत हैं जो कि काशी के साथ संबंधित हुए। तो यद्यपि महाराष्ट्री संतों का ही यहाँ वर्णन करने के लिए मुझे कहा गया था, किंतु फिर मुझे यह भी सूचना मिली कि जो महाराष्ट्रेतर हैं, महाराष्ट्र से बिल्कुल महाराष्ट्र के नहीं हैं किंतु महाराष्ट्र से संबंधित हैं, जैसे संत तैलंग स्वामी, ये बहुत बड़े संत हैं। और यद्यपि इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ, लेकिन ये काशी में आए और काशी में जब ये पधारे तो ये मराठी भाषा भी बोलते थे। आंध्र भाषा के साथ साथ मराठी भाषा भी बोलने वाले संत तैलंग स्वामी थे। और इनका जन्म सन 1607 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के होलिया नाम के गांव में हुआ। इनके पिता शिवराम, इनका बचपन का नाम शिवराम था। संत तैलंग स्वामी जी का 1607 ईस्वी में आंध्र प्रदेश से जन्म लेकर अनेक स्थानों की यात्रा करते हुए हिमालय पर, नेपाल में अनेक जगह तपस्या करके, अनेक लोगों को अनेक प्रकार के चमत्कार दिखाकर, अनेक मृत लोगों को जीवित करते हुए, इस प्रकार के अनेक चमत्कार दिखाते हुए संत एकनाथ काशी में आए। काशी में भी वो अनेक स्थानों पर रहे, हनुमान घाट में रहे, अन्य भी अनेक स्थानों पर रहे। बाद में पंचगंगा घाट पर, वर्तमान में जहाँ तैलंग स्वामी मठ है, वहाँ पर आकर के संत तैलंग स्वामी जी ने निवास किया। संत तैलंग स्वामी का जो जीवन था वो 280 वर्ष का जीवन था। 280 वर्ष वो जीवित रहे और 1887 ईस्वी में उन्होंने समाधि ली। मेरा यह व्यक्तिगत सौभाग्य है कि मेरे पितामह, मेरे दादाजी पंडित रामचंद्र शास्त्री रटाटे जी ने तैलंग स्वामी जी का साक्षात दर्शन किया और उन्होंने मेरे चाचा आदि लोगों को यह बताया कि तैलंग स्वामी वहाँ चबूतरे पर बाहर बैठ करके हड़िया में दही लेकर के लोगों को दही बांटा करते थे और उनका दही का पात्र कभी खाली नहीं होता था। काशी में एक बार बहुत बड़ा अकाल पड़ा, तैलंग स्वामी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने दही का पात्र लेकर के हजारों लोगों को दही बांटना शुरू किया। सुबह से शाम तक वो प्रतिदिन दही बांटते थे, लेकिन उनका बर्तन, उनका पात्र अक्षय पात्र था, कभी खाली नहीं हुआ। तैलंग स्वामी जी के अनेक चमत्कार काशी में हुए और काशी में उनके जो चमत्कार हैं उनका पूरा वर्णन करना यहाँ संभव नहीं है। उसके लिए एक अलग समय यदि मिले तो केवल तैलंग स्वामी के चरित्र का वर्णन करना होगा। तैलंग स्वामी जी एक बार गंगा में डुबकी लगाए 80 घाट पर, जो लगभग 4-5 किलोमीटर दूर है पंचगंगा से। वहाँ डुबकी लगाई और पंचगंगा घाट पर निकले बाहर। ऐसी कथा आती है कि एक बार अंग्रेज़ों ने उन्हें उठाकर बंद कर दिया जेल में, कारागार में, उधर बंद किया, इधर ये बाहर टहल रहे हैं। तैलंग स्वामी को भद्रकाली देवी ने साक्षात दर्शन दिए थे, ऐसा भी वर्णन आता है। भद्रकाली की मूर्ति उस मठ में अभी भी स्थापित है। तैलंग स्वामी जी एक बार गंगा में स्नान कर रहे थे पंचगंगा घाट पर। उनके पैरों में कुछ लगा। एक बहुत बड़ा शिवलिंग था जिसे अभी यदि 50 लोग मिलकर उठाएं तो भी शायद उठा पाना संभव नहीं होगा, लेकिन उसे उठा करके तैलंग स्वामी अकेले घाटों की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, उस समय सीढ़ियाँ थी भी कि नहीं ये मालूम नहीं, क्योंकि सीढ़ियों का निर्माण संभवतः बाद में हुआ। तैलंग स्वामी उसे उठा करके ऊपर ले आए और ऊपर ला करके मठ में उस शिवलिंग को स्थापित किया। बहुत बड़ा वो शिवलिंग है, अभी भी उस मठ में स्थापित है, तैलंग स्वामी मठ में। उसी तैलंग स्वामी मठ में जहाँ बाद में तैलंग स्वामी आए, वहीं पर संत एकनाथ जी ने पूर्व में गोपाल कृष्ण की स्थापना की थी। उसी स्थान पर, गोपाल कृष्ण के ही स्थान पर तैलंग स्वामी ने आकर के निवास किया, इसलिए अब वह गोपाल कृष्ण का मंदिर भी तैलंग स्वामी मठ के अंतर्गत आ गया है। इस प्रकार तैलंग स्वामी जी के अनेक चमत्कार हुए और जब उन्होंने समाधि ली तो समाधि लेने से पहले ही अपनी एक
मूर्ति अपने सामने ही वहाँ बनवा दी। तैलंग स्वामी जी के बंगाल में अनेक भक्त हैं। तैलंग स्वामी जी ने अपनी मूर्ति बनवा कर स्थापित कर दी और कहा कि अमुक दिन मैं समाधि लेने वाला हूँ, मेरे शरीर को एक संदूक में बंद करके गंगा में विसर्जन कर दिया जाए। भक्तों ने उनके शरीर को बंद किया संदूक में और उन्होंने समाधि ले ली। उसे उठा करके गंगा में आए। पूरे गंगा में 80 से वरुणा तक, जैसे कि काशी की गंगा है 80 से वरुणा 7-8 किलोमीटर का दायरा है, उस पूरे क्षेत्र में तैलंग स्वामी को संदूक में उनका शरीर रख करके घुमाया गया। और जब बाद में विसर्जन के लिए खोला गया तो उस संदूक में केवल कुछ पुष्प थे। भक्तों ने अत्यंत चकित होकर के संदूक वैसे ही बंद कर दिया और गंगा में विसर्जित कर दिया। तो इस प्रकार तैलंग स्वामी जैसे अलौकिक संत जो कि आंध्र प्रदेश से काशी में आए, किंतु पंचद्राविड़ होने से उन्हें भी इस श्रेणी में, महाराष्ट्रीय संतों की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे अलौकिक संतों का यदि हम स्मरण भी कर लें तो जीवन शुद्ध होता है, पाप से मुक्ति होती है। तैलंग स्वामी महाराज जी के पश्चात सन 1634 ईस्वी में नारायण दीक्षित पाटनकर जी, ये भी काशी में बाहर से आए, महाराष्ट्र से आए और काशी में इन्होंने निवास किया। इनकी विशेषता यह थी कि इन्होंने 11 मुखी शिवलिंग की स्थापना काशी में की और अन्नपूर्णा जी ने इन्हें साक्षात दर्शन दिया है। ऐसा कहा जाता है कि भोर में एक बार अन्नपूर्णा ने साक्षात दर्शन दिया नारायण दीक्षित पाटनकर को। इनके नाम से नारायण दीक्षित लेन, ये एक गली अभी भी प्रसिद्ध है जहाँ इनका मकान था, अभी भी वो मकान है। नारायण दीक्षित का एक और योगदान था काशी के लिए कि नारायण दीक्षित ने ब्रह्मा घाट, मणिकर्णिका घाट एवं त्रिलोचन घाट तथा दुर्गा घाट का पुनर्निर्माण करवाया था। इस प्रकार नारायण दीक्षित पाटनकर ये भी संत परंपरा के अंतर्गत अग्रगण्य है। उसके बाद आगे के संतों की बात करें तो सन 1777 ईस्वी में अहिल्याबाई होलकर, जिनका पूर्व में नाम आया था, जब नारायण भट्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थापना की, पुनर्निर्माण करवाया, फिर औरंगजेब ने वो मंदिर तोड़ दिया और अहिल्याबाई होलकर ने 1777 ईस्वी में पुनः काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करके उसका पुनर्निर्माण करवाया, जो वर्तमान में हम लोगों को दृष्टिगोचर होता है। अहिल्याबाई होलकर ने न केवल काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया बल्कि मणिकर्णिका घाट का भी जीर्णोद्धार करवाया। पंचगंगा घाट पर एक दीप स्तंभ है, उस दीप स्तंभ का निर्माण भी अहिल्याबाई होलकर ने किया। और भी अनेक योगदान हैं अहिल्याबाई होलकर के। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण में भी होलकर परिवार का योगदान बाद में रहा। अहिल्याबाई होलकर के बाद सन 1795 ईस्वी में भोसला घाट का निर्माण भोसला नरेश के द्वारा किया गया। 1817 ईस्वी में काल भैरव मंदिर का निर्माण हुआ एवं पेशवाओं का आगमन फिर काशी में हुआ। पेशवाओं के आगमन के साथ ही अनेक महाराष्ट्रीय जन काशी में आने लगे। पेशवाओं ने गणेश घाट पर अमृत विनायक मंदिर नाम से गणेश जी का एक मंदिर भी बनवाया, जो अभी भी है। वहाँ गणेश जी की दुर्लभ मूंगे की मूर्ति स्थापित है। पेशवाओं के प्रसंग में ही उसी क्रम में 1828 ईस्वी में रानी लक्ष्मीबाई ने भी काशी में जन्म लिया। रानी लक्ष्मीबाई, जिनका स्वतंत्रता संग्राम में अभूतपूर्व योगदान था अंग्रेजों के खिलाफ, ऐसी रानी लक्ष्मीबाई जिनका जन्म काशी में हुआ, इस विषय में भी विद्वानों में दो मतभेद हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि 80 घाट के पास लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है, लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि मणिकर्णिका घाट पर इनका जन्म हुआ, इसीलिए इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका भी था। जो भी हो, लेकिन इतना अवश्य है कि लक्ष्मीबाई का जन्म काशी में ही हुआ। लक्ष्मीबाई के पश्चात स्वामी समर्थ, जो कि अक्कलकोट के बहुत बड़े संत थे, जिनकी मृत्यु 1878 ईस्वी में हुई,
वो भी काशी में आए। गजानन महाराज, जिनकी मृत्यु 1910 ईस्वी में हुई, वे भी काशी में पधारे और काशी में भदैनी 80 घाट के पास एक इलाका है, वहाँ पर गजानन महाराज जी ने निवास किया। उसके बाद यदि हम लोग आगे बढ़ें तो संतों के क्रम में टेम्बे स्वामी अर्थात वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, जिनका कि जन्म 1854 ईस्वी में हुआ एवं 1914 ईस्वी में उन्होंने समाधि ग्रहण की, जो कि माड़ गांव के निवासी थे। उनकी पत्नी का नाम अन्नपूर्णा, पिता का नाम गणेश भट्ट और माता का नाम रमाबाई था। वैदिक ऋग्वेदी परिवार में उनका जन्म हुआ था। बचपन में वेद शास्त्र आदि का अध्ययन किया, विवाह भी हुआ, लेकिन जीवन विरक्त था। विरक्ति होने के कारण टेम्बे स्वामी अर्थात वासुदेवानंद सरस्वती यात्रा के लिए निकले और काशी में भी आए। काशी में टेम्बे स्वामी का बहुत बड़ा योगदान है। काशी में टेम्बे स्वामी जी महाराज अर्थात वासुदेवानंद सरस्वती, उनका संन्यास दीक्षा लेने के बाद नाम था। उन्होंने गुरु दत्तात्रेय की अनेक स्थलों पर स्थापना की, जिसमें मेरी जानकारी के अनुसार दशाश्वमेध घाट पर अगस्त्येश्वर मंदिर, जैसा पीछे बताया, अगस्त्य ऋषि के द्वारा स्थापित है अगस्त्येश्वर, वहाँ पर गुरु दत्तात्रेय की प्रतिमा स्थापित की। और एक मत के अनुसार पंचगंगा घाट पर संत एकनाथ जी के द्वारा स्थापित जो दत्तात्रेय बताए, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि उन दत्तात्रेय की स्थापना भी टेम्बे स्वामी ने की। इसके अतिरिक्त टेम्बे स्वामी ने अनेक वर्ष काशी में निवास किया, भक्तों पर सदैव उपकार करते रहे। उनका पूरा जीवन परोपकार में बीता, तपस्या की मूर्ति थे एवं सदैव लोगों के उपकार में लगे रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें गुरु दत्तात्रेय का साक्षात दर्शन भी हुआ था। टेम्बे स्वामी स्वयं दत्त के अवतार भी कहे जाते हैं। टेम्बे स्वामी के बाद और भी अनेक संत काशी में आए, जिनमें श्रीधर स्वामी का नाम भी प्रमुख है। श्रीधर स्वामी सन 1908 में जन्म लिए और काशी में पधारे। श्रीधर स्वामी की जो काशी में वसती थी अर्थात निवास था, वो मणिकर्णिका घाट के पास में नृसिंह मठ है, वहाँ श्रीधर स्वामी ने निवास किया। इसी प्रकार नृसिंह सरस्वती नाम के एक महात्मा, वो भी काशी में रहते थे, जिनका वंश अभी भी कालिया परिवार नाम से दशाश्वमेध घाट पर निवास कर रहा है। ऐसे नृसिंह सरस्वती भी काशी के एक बहुत बड़े संत महात्मा सन्यासी थे। कीर्तन परंपरा की यदि हम लोग बात करें तो काशी में दासगणु महाराज, जो कि नारदी कीर्तन के प्रमुख आचार्य, प्रवर्तक आचार्य कहे जाते हैं, ऐसे दासगणु महाराज भी काशी में पधारे। गोदवलेकर महाराज ये भी काशी में आए। तानपुरे महाराज, जिनके नाम से काशी में तानपुरे महाराज का विट्ठल मंदिर भी है। आपको बता दें, काशी में 6 विट्ठल मंदिर हैं। विट्ठल रुक्मिणी के 6 मंदिर काशी में हैं, 3 दशाश्वमेध क्षेत्र में हैं और 3 दुर्गा घाट क्षेत्र में हैं। ऐसे विट्ठल मंदिर की स्थापना भी तानपुरे महाराज ने काशी में की। इसी प्रकार नाना महाराज तराणे, गणपति राव घुमरदरे, रामचंद्र बुवा चांदवड़कर और उन्हीं रामचंद्र बुवा चांदवड़कर के शिष्य विनायक बुवा भागवत, जो बहुत प्रसिद्ध कीर्तनकार थे नारदी पद्धति के, ऐसे अनेक कीर्तनकार और संत भी काशी में पधारे या काशी में जन्म लिए। इसके पश्चात यदि हम लोग अन्य संतों की बात करें, महाराष्ट्र के जो प्रमुख संत थे, उन संतों में जिनका काशी के साथ संबंध रहा, उनको अपनी जानकारी के अनुसार मैंने वर्णन किया। संत तुकाराम भी बहुत बड़े संत थे महाराष्ट्र के, लेकिन वो काशी में आए ऐसी मुझे जानकारी नहीं है। ऐसे महाराष्ट्र में और बड़े बड़े संत हो गए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि संपूर्ण देश में महाराष्ट्र ही ऐसा स्थान है जहाँ पर संतों के अत्यधिक मात्रा में जन्म लिया। महाराष्ट्र के अनेक संत काशी में समय समय पर आते रहे। इसके अतिरिक्त भारत भूमि में जो और संत हुए, जैसे महाप्रभु वल्लभाचार्य भी,
जिनको कि विट्ठल नाथ जी के परम भक्त थे। पंढरपुर में विट्ठल मंदिर, वहाँ वल्लभाचार्य जी गए और उन्हें विट्ठल नाथ जी ने दर्शन दिया, उनको आज्ञा दी कि आप विवाह करिए। विट्ठल नाथ जी की आज्ञा से यद्यपि वल्लभाचार्य विवाह के लिए तैयार नहीं थे, महाप्रभु वल्लभाचार्य, किंतु विट्ठल नाथ जी की आज्ञा थी। विट्ठल नाथ जी ने कहा कि मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊँगा, इसलिए तुम विवाह करो। तब महाप्रभु वल्लभाचार्य काशी आए। महाप्रभु वल्लभाचार्य की 84 बैठक हैं संपूर्ण भारत में। महाप्रभु जी की बैठक नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ उन्होंने भागवत सप्ताह किया। काशी में भी महाप्रभु जी की बैठक है पंचगंगा घाट पर, लेकिन वहाँ पर महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने न केवल सप्ताह किया, न केवल वहाँ बैठक की, बल्कि वहाँ विवाह भी किया। महाप्रभु जी का विवाह काशी में हुआ और उनके पुत्र के रूप में भगवान ने जन्म लिया, जिनका नाम विट्ठल नाथ रखा गया। इसके अतिरिक्त अष्टछाप संत हुए, जिनमें कि नंददास आदि ऐसे 8 संत हैं जिन्होंने काशी में कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम बीच में आ रही है। काशी में चैतन्य महाप्रभु जी भी पधारे, सूरदास, तुलसीदास, रामकृष्ण परमहंस, कबीरदास, संत रविदास, मुड़कट्टा बाबा, श्यामाचरण चौधरी लाहिरी, ऐसे अनेक संत काशी में आए अथवा काशी में जन्म लिया। रामकृष्ण परमहंस के अतिरिक्त रामानंद, जिनका पंचगंगा घाट पर रामानंद आश्रम भी है, जिनके शिष्य कबीरदास जी थे, एवं कीनाराम बाबा, देवरहा बाबा को देखने का, प्रत्यक्ष दर्शन करने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ, क्योंकि सन 1990 ईस्वी में देवरहा बाबा ने अपना शरीर त्यागा। स्वामी करपात्री जी महाराज, बाबा अघोर राम, गंभीरा बाबा, विशुद्धानंद कानन ऋषि, ऐसे बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा काशी में हुए। एतद्देशीय संतों ने भी काशी की भूमि को धन्य किया। कीनाराम बाबा का बहुत बड़ा मठ रविंद्रपुरी कॉलोनी वर्तमान में काशी में, वहाँ बहुत बड़ा मठ है। ये अघोर पंथ के तांत्रिक साधक थे, जो कि हरिश्चंद्र घाट पर तपस्या करते रहते थे, और एक बार उन्होंने काशी राज को निष्पुत्री होने का शाप दे दिया था। बाद में उन्हीं की कृपा से काशी राज यद्यपि निष्पुत्री तो हुए, किंतु दत्तक पुत्र ग्रहण करके अपने वंश को आगे बढ़ाया। इस प्रकार के अनेक चमत्कारी संत काशी में, भागीरथी गंगा बहती है, उसी प्रकार ज्ञान गंगा भी प्राचीन काल से बहती आ रही है, और आज भी वह ज्ञान गंगा काशी में, यह ज्ञान गंगा आगे भी काशी में इसी प्रकार बहती रहे। काशी में इसी प्रकार जो संत अभी तक हो चुके हैं, ऐसे ही और संत भी काशी को प्राप्त होते रहें। इसी का शुभकामना के साथ इस चर्चा में यदि आप लोगों को कुछ असंगत लगा हो, या कोई बातें ऐसी लगी हो जो तथ्यपूर्ण न हो, या इतिहास की दृष्टि से या तथ्यता की दृष्टि से कुछ गलत हो, तो आप लोग ज़रूर मुझे बताएंगे, तो मैं अपनी उस जानकारी को सुधार लूँगा। यद्यपि तकनीकी कारणों से कुछ बीच बीच में व्यवधान भी आए, उसके लिए भी मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, और सभी संतों के चरणों में इसी माध्यम से अपनी प्रणामांजलि समर्पित करते हुए इस चर्चा के लिए मुझे अवसर देने हेतु सभी को धन्यवाद देते हुए, विशेष रूप से संतोष जी एवं श्रीकांत बापट जी को धन्यवाद एवं उनके सहयोगियों को धन्यवाद देते हुए यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।